गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मोहम्मद बिन तुगलक और इसकी विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1325 ईस्वी में उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। वह विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। अरबी फारसी का विद्वान था और खगोल शास्त्र, दर्शन, चिकित्सा आदि में पारंगत भी था। और उसने अपने साम्राज्य में विभिन्न पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर किया था। उसके समय में तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर व आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान उस समय दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। चीन, ईरान, मिस्र आदि विदेशी राज्यों से उसने संबंध स्थापित किया और नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति उसने की थी। ये उस समय की महत्वपूर्ण बातें थी उसके समय की। मोहम्मद बिन तुगलक का राजत्व सिद्धांत और उसके धार्मिक विचार। वह राजत्व के देवी सिद्धांत में विश्वास करता था। उसका विश्वास था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है और उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह है, अर्थात सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्यों को अंकित करवाया था। वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति में विश्वास करता था। अलाउद्दीन खिलजी की भांति मोहम्मद तुगलक ने भी शासन में किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग के हस्तक्षेप को पसंद नहीं किया था। उसने उलेमा वर्ग को शासन में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया था। वह निरंकुश शासक का समर्थक था। इस्लाम और इस्लाम धर्म के कानूनों की उपेक्षा करना नहीं था उसका उद्देश्य, परंतु वह शासन में धर्म के प्रभुत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और उसने न्याय विभाग पर जो उलेमा वर्ग का एकाधिकार था उसे भी समाप्त कर दिया था। यानी उसने उलेमा के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी काजी के पद पर प्रतिष्ठित किया था। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने उत्तरी और दक्षिणी भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया था। उसने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। दिल्ली के सुल्तानों में प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया और भारतीय मुसलमानों व हिंदुओं को भी सम्मानित पद प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं। उसने क्या क्या योजनाएं लागू की और वो क्यों असफल रही, इसकी हम चर्चा करते हैं। राजस्व सुधार। उसने अपने साम्राज्य में सूबों की आय व्यय का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर तैयार करवाया और सभी प्रांतीय सूबेदारों को इस संबंध में अपने अपने सूबों का हिसाब भेजने के आदेश दिए। उसका उद्देश्य था कि समान राजस्व व्यवस्था लागू की जाए, तो इस प्रकार उसने राजस्व सुधार भी किए। फिर सुल्तान की 5 योजनाएं आती हैं। दोआब में करवर्दी, कृषि की उन्नति का प्रयत्न, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराचल पर आक्रमण। तो इस प्रकार ये उसकी योजनाएं थी। तो हम दोआब में करवर्दी। उसने दोआब में करवर्दी की ताकि साम्राज्य की उन्नति हो सके। अलग अलग विद्वानों ने
इसकी वृद्धि को अलग अलग बताया है। बर्नी ने कहा कि ये 10 गुना कर दी गई थी, और डॉक्टर एल श्रीवास्तव जो इतिहासकार है उसने बताया कि 5 से 10% तक वृद्धि की। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय उसने ये है कर वृद्धि की, उस समय वहाँ सूखा और अकाल पड़ गया। अतः किसानों ने कृषि छोड़कर चोरी डकैती का पेशा अपना लिया, और लगान अधिकारियों ने बहुत ही कठोरता से कर वसूल किया, जिससे क्या हुआ, विद्रोह हुए, और ये एक तरीके से सुल्तान की योजना असफल हो गई। तो दोआब में जो करवर्दी की योजना थी वो 1335-36 ईस्वी में की गई थी। कृषि की उन्नति का प्रयत्न, उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नवीन विभाग खोला और एक उसका मंत्री अमीर एक को नियुक्त किया। राज्य की ओर से सीधी आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करवाया उसने, परंतु ये योजना भी सफल नहीं हो सकी। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना इसकी असफलता के कारण बने थे, और 2-3 वर्ष पश्चात इसको योजना को भी त्याग दिया गया था। 1326-27 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की, और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया, आधुनिक दौलताबाद, और देवगिरी का नाम दौलताबाद भी रख दिया। अब जो ये राजधानी परिवर्तन की, उसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। बर्नी के अनुसार ये साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण बनाया गया था, और इसामी के अनुसार दिल्ली के नागरिकों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए वो ले जाना चाहता था। परंतु सर्वाधिक मान्य मत यही है कि मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा और दक्षिण भारत में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की आवश्यकता के कारण ये राजधानी परिवर्तन के कारण थे। तो उसने दिल्ली के नागरिकों को दौलताबाद जाने का आदेश दे दिया, परंतु ये योजना भी असफल हुई। उसने रास्ते में दिल्ली से दौलताबाद तक की लंबी सड़क पर छायादार वृक्ष लगाए, और वहाँ पर जनता के खाने पीने की भी व्यवस्था की रास्ते में। परंतु इन सब सुविधाओं के होते भी दिल्ली से दौलताबाद की जो यात्रा थी, 40 दिन की यात्रा, उसमें दिल्ली के नागरिकों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। परंतु ये योजना भी असफल रही, और उसने 1335 ईस्वी में सुल्तान ने व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली वापस जाने की आज्ञा दे दी। तो इस योजना की भी असफलता के कई कारण थे कि जनता की इच्छा नहीं थी, और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए दिल्ली एक महत्वपूर्ण स्थान था, और अव्यवस्थित दक्षिण भारत की तुलना में संगठित उत्तर भारत दिल्ली सल्तनत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। तो इस प्रकार ये भी सुल्तान की योजना असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में, कई जगह किताबों में 1329 ईस्वी भी आता है, लेकिन ये है सर्वाधिक मान्य मत 1327 ही है, ध्यान रखना। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए धन की कमी थी, और धन की कमी को दूर करने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। उस समय संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी थी, तो इस प्रकार उसने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। कई जगह पीतल के सिक्के भी आते हैं। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने तांबे के सिक्के चलाए थे, और सुल्तान ने उनका मूल्य चांदी के टंके के बराबर कर दिया था। तो ये योजना भी असफल हो गई। सांकेतिक मुद्रा के चलन से राजकोष रिक्त हो गया, क्योंकि इसमें तांबे के
सिक्कों का मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर कर दिया गया था और व्यापारियों ने तांबे के सिक्के लेने से मना कर दिया। अंत में सुल्तान को ये योजना भी त्यागनी पड़ी और तांबे के सिक्कों के बदले लोगों को चांदी के सिक्के दिए, जिससे राजकोष रिक्त हो गया और इस प्रकार यह योजना भी असफल रही। इसके बाद में उसने खुरासान की विजय योजना बनाई थी। खुरासान यानी इराक की। मंगोलों के वापस जाने के पश्चात सुल्तान ने खुरासान तथा इराक को जीतने की योजना और इस हेतु उसने 4 लाख के लगभग सैनिकों की बड़ी सेना तैयार की और उसे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया। परंतु मध्य एशिया की अव्यवस्थित परिस्थितियाँ और जिनके कारण ये योजना भी कार्य रूप में परिणत न हो सकी और सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया। इससे क्या हुआ, सुल्तान की आर्थिक स्थिति दुर्बल हुई और सैनिकों में असंतोष का वातावरण उत्पन्न किया। इस प्रकार यही योजना भी कार्य रूप में परिणत नहीं हुई और लास्ट उसकी योजना थी कराजिल पर आक्रमण। यह हिमालय की तराई में स्थित आधुनिक कुमायूं जिले में था। कराजल या कराचिल, ये 2 शब्द आते हैं बुक्स में, एक ही बात है, कराजल पर आक्रमण या कराचिल पर आक्रमण। तो उसको विजयी होकर कार्य रूप में परिणत करने के लिए उसने विशाल सेना बनाई। वो पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ सुल्तान के विद्रोह भी शरण लेते थे। इस प्रकार उसने इस योजना हेतु सेनापति भी नियुक्त किया खुसरो मलिक को और खुसरो मलिक ने उस पर आक्रमण भी किया, परंतु वहाँ भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी और वहाँ से संधि करके वापस उसे आना पड़ा। इस प्रकार सुल्तान की सैनिक दुर्बलता प्रकट हुई और यह योजना भी असफल हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, कई बुक्स में क्या है, जो इसकी योजनाएं हैं उनकी जो तिथि है वो कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है। किसी बुक्स में अलग आती है, किसी बुक्स में अलग आती है, तो आप इसको नोट कर लेना। सुल्तान की मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। फर्स्ट योजना देवगिरी को राजधानी बनाना, 1327 ईस्वी कर लेना। दूसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, 1327 ईस्वी। तीसरी खुरासान अभियान, 1332 से 34 ईस्वी। और चौथी है कराचिल अभियान, 1332 से 34 ईस्वी। और 5वीं है दोआब में कर वृद्धि, 1335 से 36 ईस्वी। यानी इनका जो आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या आगे भी आप एग्ज़ाम दोगे हिस्ट्री की, उसमें क्रमानुसार भी आता है और आपके इस एग्ज़ाम्स में भी ये योजनाओं का वर्णन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार ये मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं थी। अब ये है कि मोहम्मद तुगलक अपनी सभी योजनाओं में असफल रहा। अब क्यों रहा, इसके भी कई कारण थे। तो इस प्रकार हम 2-4 कारण आपने ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। उसके सुधार थे वो ये एडवांस थे, तो जो प्रजा है उनको समझ नहीं सकी, जिस कारण से ये योजना असफल हुई। और सुल्तान के भी उसमें कुछ दोष थे। सुल्तान में कल्पना बुद्धि तो बहुत थी, परंतु उसमें व्यवहारिकता की भी कमी थी। वह नवीन योजनाएं बनाता था लेकिन उनको कार्य रूप में सही रूप से परिणत नहीं कर पाता था। मोहम्मद बिन तुगलक उग्र और असंयमी था और उसे क्रोध भी बहुत जल्दी आता था और उसे सफलता न मिलने पर वह त्याग भी देता था। और एक सुल्तान की दृष्टि से परिस्थितियों और व्यक्तियों को, चरित्र को परखने की योग्यता का उसमें अभाव था, जिसके कारण से ये योजनाएं असफल हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो 5 योजनाएं हैं उससे संबंधित बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रत्येक योजना पे अलग से भी टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।